अध्याय 11 हमला। मुझे भूख लगी है। जून वू जी की मुख्य प्राथमिकता अच्छी तरह से तेजी से प्राप्त करना था। लंबे समय तक वह इसे उनक्वेक के लिए छोड़ दिया। वह सिर्फ इसके विचार से थरथराती थी। जून वू याओ ने उसे नौकरों की देखभाल में छोड़ दिया और चुपचाप गायब हो गया। लिन पैलेस से बाहर निकलने के बाद बाई यूजियान का चेहरा असंतोष से भरा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मो जुआनफी ने उसे सहवास करने की कोशिश की, उसने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर यह आप नहीं थे जिन्होंने मुझसे अनुरोध किया था, तो क्या आपको लगता है कि मैंने भी उस जगह पर कदम रखा होगा? वह कौन सोचती है कि वह है? बाई यूजियान ने अपने निचले होंठ को थोड़ा सा मोड़ दिया। किंग यू क्लान संप्रभु के शिष्य के रूप में उसे मानने वाले लोगों की संख्या एक ड्रैगन के रूप में लंबे समय तक थी। हालांकि मो जुआनफी के खाते में उसकी अपनी अनिच्छा के बावजूद वह अभी भी खत्म हो गई थी। परिणाम, वह बाहर चला गया था। वह पहले कभी इस तरह के अपमान से पीड़ित नहीं थी। यूजियान, एक कचरे पर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? उसने उसे काजोल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक राज्य के राजकुमार हैं। अपने सिर को दूसरे के सामने कम करके आप, बाई यूजियान ने कहा। मो जुआनफी का चेहरा शर्मिंदगी के साथ बह गया। गुस्सा मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बदला लूंगा। उसे खुश करना कुंजी थी। निश्चित रूप से उनके उन शब्दों को सुनने के बाद बाई यूजियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर थी। आपके इस वादे को मत भूलना। उसने उस पर झांक दिया। निश्चित रूप से मैंने कोई खाली वादे नहीं किया। मो जुआनफी ने राहत की सांस ली। उसे खुश करने के लिए मो जुआनफी ने सीधे महल में वापस नहीं किया। इसके बजाय वे गार्ड की एक टीम के साथ गाड़ी में यात्रा करते थे और शहर से बाहर निकल गए। केवल जब उसने आखिरकार एक मुस्कुराते हुए चेहरे का खुलासा किया, जो कि प्रसिद्ध सी ऑफ फ्लावर्स में सूर्यास्त देखने के बाद था, तो क्या उन्होंने शहर में वापस आ गया। अपने रास्ते पर गाड़ी में मो जुआनफी यूजियान के हाथों पर पकड़ रहा था क्योंकि वे एक दूसरे पर झुक गए थे। गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी अपेक्षाकृत तेज गति से यात्रा कर रही थी और जब इसे अचानक बंद कर दिया गया तो वे लगभग गाड़ी से बाहर गिर गए। तुम रुक क्यों गए? बेलोड मो शानफेई, लेकिन किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। जब वो उन्हें फटकारने के लिए निकला तो वह एक व्यक्ति का एक सिलहूट देख सकता था, जो चुपचाप खड़े होने के सामने खड़े होकर रात के अंधेरे ने उसे ढक दिया। मशालों की लिपटों से प्रकाश उसके चेहरे तक नहीं पहुंच सका। वहां कौन है? मो जुआनफी ने एक संरक्षित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। इस समय तक बाई यूजियान ने भी गाड़ी से बाहर कदम रखा था। मोर्चे पर टीम ने अजनबी को सावधानी से देखा क्योंकि उन्होंने देखा कि वह धीरे धीरे अपने थोड़ा खुले हाथों को उठाता था जब वह अचानक अपनी मुट्ठी को पकड़ता था। तुरंत सभी अंगरक्षकों के शरीर एक ही समय में फट जाते हैं, हर जगह खून को काटते हैं। बाई यूजियान ने एक तीखी चीख को बाहर निकाल दिया क्योंकि खूनी उसकी सुंदर स्कर्ट पर छींटे रहती है। आग की मशालें जमीन पर गिर गईं, जिससे उनके चारों ओर आग की दीवार में बदल गई। इसके बीच में सभी दो भयभीत आंकड़े एक साथ मिलकर बारीकी से थे। रिंग ऑफ फायर को देखते हुए एक अकेला आकृति एक कदम पीछे ले गई। दुर्भाग्य से मेरे पास एक अच्छा स्वभाव नहीं है, वह चांदनी के नीचे फुसफुसाया। अध्याय 12 एक की यादें। छोटी काली बिल्ली जून वूजी की गोद में आराम से झूठ बोल रही थी। इसे मालकिन के स्पर्श का आनंद ले रही थी। मालकिन, ये लिन पैलेस सुरक्षित नहीं है, क्या हमें छोड़ देना चाहिए? छोटी काली बिल्ली को शुद्ध किया गया। आज जो हुआ वह केवल ये दिखाता है कि लिन पैलेस ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। रॉयल पैलेस की कार्रवाई स्पष्ट रूप से हाथ से बाहर हो रही थी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जून वूजी लापरवाही से जवाब दिया। ये दुनिया उसके पिछले जीवन के समान नहीं थी। हालांकि लिन पैलेस धीरे धीरे उखड़ रहा था, यह अभी भी सबसे सुरक्षित आश्रय था। भले ही वह चिकित्सा में एक विशेषज्ञ थी, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती है कि वर्तमान में उसकी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। इस अजीब दुनिया में बहुत सारे खतरे हैं। लिन पैलेस की मुख्य शक्ति जून जियान है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जून वूजी आईब्रो ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। जिसे वह रक्षा करना चाहती थी, वह उस पर असफल नहीं होगी। इस निकाय का संविधान बहुत गरीब है, यहाँ तक कि एक संविदात्मक भावना का अभाव है। अगर मेरे पास एक होता तो मैं इस दुनिया में बेहतर जीवित रह पाता। एक संविदात्मक भावना क्या है? छोटी काली बिल्ली इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जून वूजी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपनी अनामिका दिखाया। पतला उंगलियां, नर्म और सफेद जैड की तरह चिकनी। आमतौर पर 14 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर दाहिने हाथ की अनामिका पर एक अंगूठी दिखाई देगी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं था। म्याऊं। काली बिल्ली उसकी प्यारे पंजे के साथ उसकी पतली उंगलियों पर रखी गई थी। उसकी पतली उंगलियों पर चिपक गई और धीरे से उंगली को चाटा। अचानक इसने अपने विद्यार्थियों को संकुचित कर दिया। मालकिन, आपकी उंगली पर एक अजीब शक्ति प्रतीत होती है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एक संविदात्मक भावना नहीं है? काली बिल्ली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एक छोटा सा निशान महसूस कर सकती है। जून वूजी आईब्रो ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर को स्ट्रोक करते हुए वह कुछ भी नहीं देख सकती थी,
लेकिन जब उसकी उंगलियों ने अतीत को पकड़ लिया तो वह अपनी उंगलियों के आसपास आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के एक अजीब उछाल को महसूस कर सकती थी। उसका दिल उत्साह के साथ धड़क रहा था क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अपनी अनामिका के चारों ओर पिनबॉल कचरा रहा है। अचानक चमक का फट गया जिसने पूरे कमरे को रोशन किया। एक सफेद कमल एक चांदी की सफेद रोशनी में लिपटा हुआ था जो मध्य हवा में तैर रहा था। मेव, एक फूल, काली आंखों की जोड़ी ने कुछ बार झपकी ली और जून वूजी को झिझकते हुए देखा। संवेदात्मक आत्माओं की प्रजातियों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, वे या तो हथियारों में बदल सकते हैं या शक्तिशाली जानवरों में रूपांतरित हो सकते हैं। लेकिन वूजी की आत्मा एक सफेद कमल निकला। प्लांट संवेदात्मक आत्माएं वास्तव में अनसुनी थीं। जून वूजी सावधानी से बाहर पहुंच गया क्योंकि सफेद कमल धीरे धीरे उसकी हथेली पर उतरा। जब वह धीरे धीरे कमल का अध्ययन कर रही थी तो दरवाजे पर एक दस्तक थी। उस समय सफेद कमल एक निशान के बिना गायब हो गया। अंदर आएं, उसने अधीरता से जवाब दिया। जून वू याओ ने कदम रखा क्योंकि वह आलसी रूप से दरवाजे के खिलाफ झुक गया, हाथों को दवा का एक कटोरा पकड़े। अपनी दवा लेने का समय। अध्याय 13, 2 की यादें। जून वूजी ने उस पर नजर डाली क्योंकि उसने खुद को उसके सामने रखा और बहुत ही चिकनी और अभ्यास की गति में उसने व्यक्तिगत रूप से उसे दवा दी। जून वू झाई के लिए वह उन कार्यों में बहुत गहराई से नहीं सोचती थी क्योंकि उसने भोलेपन से यह स्वीकार किया कि वह ईमानदारी से अपनी कृतज्ञता को चुका रहा था। जन्म से वह 10 साल से अधिक समय तक गुप्त विला में पली बढ़ी। एक भोले युवा बच्चे से लेकर अपनी किशोरावस्था तक उसे बाहरी दुनिया को सीखने और समझने का ज्यादा मौका नहीं मिला। दूसरों के साथ कैसे प्राप्त करें उसकी सोच के दायरे में नहीं थे। उस अवधि के दौरान केवल कई चिकित्सा पुस्तकों और चिकित्सा ज्ञान ने उसके मस्तिष्क को भर दिया। उसके एकमात्र रिश्तेदार ने उसे पहाड़ों में बंदी बना लिया। दुनिया के तरीकों के संबंध में उससे कुछ भी उम्मीद न करें। जून वू याओ थोड़ा ऊपर झुकते थे, एक हाथ उसकी पीठ पर दृढ़ता से उसका समर्थन करते हुए, जबकि दूसरे हाथ में दवा का एक कटोरा धीरे धीरे उसे खिलाते हुए। जब वह झुकता है तो उसने एक मामूली डूब दिया। मुझे रक्त की गंध पसंद नहीं है, उसने गंभीर कहा। जून वू याओ सख्ती से मुस्कुराया। जून वू झाई ने दवा को चुकना जारी रखा। जैसे ही जून वू याओ ने खाली कटोरे को दूर किया, जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, जिससे उसका हाथ बढ़ गया। उसने अपनी आस्तीन को सूंघा, खून की एक बहुत ही बेहोश गंध। इससे पहले वह सावधान था कि वह खुद पर कोई रक्तपात न करे। ऐसा लगता है कि अगली बार मुझे पहले स्नान करना होगा। जून वू याओ के सुंदर चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट दिखाई दी। अंधेरी आंखें इतनी गहरी थीं कि किसी भी भावना की कोई निशान नहीं थे। ... दूसरी सुबह ये खबर इंपीरियल शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कल रात समुद्र से वापस जाने के रास्ते में दूसरे राजकुमार और उनके प्रवेश पर एक रहस्यमय समूह द्वारा हमला किया गया था और उनके सभी गार्डों का सत्यानाश हो गया था। दूसरे राजकुमार की दुश्मन के साथ एक खूनी लड़ाई थी और केवल अपने स्वयं के जीवन और एक सुंदरता की रक्षा करने में कामयाब रहा। इस मामले ने उस सम्राट को नाराज कर दिया जिसने इस मामले की गहन जांच का आदेश दिया था, जिसमें अपराधियों पर एक विशाल इनाम था जिन्होंने राजकुमार की हत्या करने की हिम्मत की थी। शाही शहर की दीवारों के भीतर बहुत बड़ा प्रकोप था। अंगूर के चारों ओर कई चर्चाएं चल रही थी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। हर कोई जानता है कि दूसरे राजकुमार और लिन पैलेस के जून वूजी की एक व्यवस्था की गई है। हालांकि उस रात जब दूसरे राजकुमार पर हमला किया गया था तो वह सौंदर्य जिसे उसने बचाया था वह उसके मंगेतर जून वू झाई नहीं थी। इसका मतलब यह था कि उस दिन पहले वह एक और महिला के साथ समुद्र में गया था। जून वूजी एक अत्याचारी था। हर कोई जानता है कि लिन पैलेस यंग मिस बेहद असभ्य और अभिमानी थी, हमेशा शहर में परेशानी को दूर करती थी। लोग मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि दूसरे राजकुमार पर हमले पर अपराधी जून वू जेड के अलावा कोई नहीं था। आखिरकार उसके मंगेतर एक अन्य महिला के साथ बाहर चली गई। एक सामान्य महिला इसके लिए खड़ी नहीं हो सकती है। अकेले जून वू जेड के अत्याचारी प्रकृति को छोड़ दें। केवल एक सुबह में इंपीरियल शहर अराजकता में था। दूसरा राजकुमार अपमानजनक अत्याचारी जून वूजी को सहन करने के लिए तैयार नहीं था और गुप्त रूप से एक सुंदरता के साथ बाहर चला गया था। हालांकि उसे इसके बारे में पता चला और रुइलिन सेना को अंडरकवर जाने के लिए भेजा और दूसरे राजकुमार और उसके नए को मारने का प्रयास किया। प्यार, प्रेम, प्रीति, मोहब्बत, प्रणय, चाह, कामा, प्रणय, वात्सल्य, सम्मोह, लय, सुभगता, प्रेम करना, प्यार होना, बहुत चाहना, रांचना, चिताकर्षण करने वाला, प्रीतिकर, प्रेम योग्य, अनुराग, अफवाहें अंगूर से नीचे चली गई। संस्करणों को याद किया गया जैसे कि वे थे जिन्होंने इसे देखा था। अध्याय 14, 3 एक भीड़ है। एक इंपीरियल एडिक्ट अगले दिन पहुंचा। दूसरे राजकुमार और जून वूजी के बीच शादी की सगाई को भंग कर दिया। कल इस बात की अटकलें थी कि दूसरे राजकुमार पर हमला जून वूजी से संबंधित हो सकता है। हालांकि इस तरह के समय पर भंग किए गए विवाह के साथ केवल एक बात साबित हुई, वे निश्चित रूप से संबंधित थे। इंपीरियल शहर के भीतर जून वूजी की प्रतिष्ठा ने एक निचला कम मारा था।
अफवाहों के फैलने के बाद उसे हर किसी की जीभ की नोक पर सबसे शातिर महिला कहा गया। कई महिलाएं, जिन्हें दूसरी कीमत के सुंदर रूप से भी देखा गया था, ने अपने कार्यों को अंतहीन रूप से परेशान कर दिया। इन सभी अराजकता ने लिन पैलेस की दीवारों की परिधि को कवर किया। अंदर सब शांत था। उसने अपने कमरे में खुद को सहलाया, अपनी खुद की सफेद कमल संवेदनात्मक भावना का अध्ययन करने में व्यस्त। लिन पैलेस के अध्ययन में जून जियान को नाराज कर दिया गया था, जिससे इंपीरियल एडिक्ट को कतरों में फाड़ने का आग्रह किया गया। अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब मैं बूढ़ा और बेकार हूं, तो हर कोई सोचता है कि वे मेरी पोती को धमका सकते हैं। उसके दांतों को पकड़ लिया क्योंकि उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। जून किंग ने उन्हें पिछले दिन की घटनाओं के बारे में बताया था और हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि इंपीरियल एडिक्ट जल्द या बाद में पहुंचने की उम्मीद है, उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इस तरह के महत्वपूर्ण समय पर होगा। ऐसे समय में एडिक्ट प्राप्त करना केवल अफवाहों को अटकलों के साथ चलाने देगा कि जून वूजी का हमले में हाथ था। हालांकि जून जियान को पता था कि उसकी पोती का एक अभिमानी रवैया था, वह जानता था कि उसे किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह पूरे समय घर पर थी, फिर से भर्ती करने के लिए वह एक बार भी घर नहीं छोड़ी थी। वह मुजुवान फी पर हमला करने के लिए किसी को कैसे सगाई कर सकती थी। अराजक अंगूर ने भी रुई लिन सेना को ये कहते हुए शामिल किया कि उसने उन्हें अपने छोटे से बदला लेने में मदद करने के लिए सगाई की थी। ये भी कैसे संभव था, उसके ऊपर अत्यधिक फव्वारे के बावजूद। और यद्यपि रुई लिन सेना उसकी अपनी सेना थी, उसके पास एक ईमानदार और सख्त चरित्र था। एक बार नहीं, उसने कभी उसे सैनिकों के संपर्क में रहने दिया, अकेले उसे इतनी बड़ी शक्ति पर पूर्वता दे। मोजुवान फी को हमले के सदमे से उबरना बाकी था और फिर भी एडिक्ट को बाहर भेज दिया गया था। यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरों को लगता है कि लिन पैलेस इसमें शामिल था और लिन पैलेस की ओर एक महान काला निशान प्रस्तुत किया। पिता, क्या हम उसे इन सभी चीजों को बताने जा रहे हैं जो हो रही हैं? जून किंग का सुलान चेहरा स्पष्ट था। वह इस तथ्य से नफरत करता था कि वह अपंग था और उसके पास अपने परिवार की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। जून जियान ने अपना सिर हिला दिया। आप उसे कुछ भी नहीं बता सकते। उसके स्वभाव को जानते हुए वह किस तरह के हंगामा का कारण बनेगी। साथ ही उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। महामहिम ने मुझे दूसरे राजकुमार पर हमले की जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसके सभी आरोपों का नाम साफ कर दूंगा। इतने सालों तक अपने देश की सेवा करने के बाद ये वही था जिसके साथ वह चुकाया गया था। इस प्रक्रिया में उनके 2 बेटों की बलि दी गई, एक की लड़ाई में मृत्यु हो गई जबकि दूसरा अपंग हो गया। उन्होंने केवल अपनी कीमती पोती को छोड़ दिया था, लेकिन शाही डिक्री के साथ इसने नाली के नीचे अपनी प्रतिष्ठा को धोया। शाही परिवार द्वारा इस तरह के इलाज के बाद और कौन उससे शादी करने की हिम्मत करेगा? महामहिम, आप वास्तव में बहुत हृदयहीन हैं। जून जियान फुसफुसाए क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये स्पष्ट था कि लिन पैलेस को भविष्य के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे इस शक्ति संघर्ष में अपनी एकमात्र पोती को भी शामिल करना चाहते थे। जून किंग ने अपने सिर को मौन में और अपने निचले होंठ को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उसने अनजाने में अपने हाथों को बर्बाद कर दिया था। अध्याय 15। दादा, अगर वह युद्ध के मैदान में लौट सकता था, भले ही वे किंग्यू कबीले का सामना कर रहे हों, तो महामहिम लिन पैलेस के प्रति इतने निर्मम नहीं होते। इन वर्षों में जून जियान को अपनी अत्यधिक सैन्य योग्यता के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने रुई लिन सेना को कम करना जारी रखा था। कौन जानता था कि इससे वर्तमान स्थिति का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं अपनी आखिरी सांस के लिए जून वू झाई की रक्षा करने जा रहा हूँ। कोई भी मेरी पोती को छूने के बारे में भी नहीं सोच सकता है। उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ घोषणा की, मैंने पहले ही अपने बेटे को खो दिया है। मैं अपनी बेटी को भी खो नहीं सकता। वह मेरी और केवल लिन वांग की कीमती पोती है। रात में गहरी ये पिता और पुत्र की जोड़ी अध्ययन में थी, जो कि परिवार की अनिश्चित स्थिति का सामना कर रही थी, जो वर्तमान में सामना कर रही थी। दरवाजे से खड़े 2 आंकड़ों का सिलहूट था। जून वूजी ने चुपचाप सुना क्योंकि वह दरवाजे पर घूर रही थी। दादा, अपनी पिछली दुनिया में उसके दादा ने उसे 10 साल से अधिक समय तक ब्लैक डार्कनेस में खर्च किया। क्या पीड़ित था, क्या निराशा थी, वह उन पर पूरी तरह से समझ थी। हालांकि इस शरीर का दादा अंधेरे के माध्यम से एक सूर्य के प्रकाश की तरह था। जब वह पहली बार उससे मिली थी तो उसने प्यार और चिंता को भारी कर दिया था, जिसे उसने नहीं सोचा था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब भी उन्हें कुछ दिलचस्प मिला तो पहली चीज जो उसने की थी वह उसे अपने कमरे में भेजना था। अगर उसके चेहरे पर एक मामूली फौजदारी होती तो वह उसे सहवास करने के लिए सभी साधनों और तरीकों की कोशिश करती। अवचेतन रूप से उसने उसके साथ संपर्क से बचना शुरू कर दिया क्योंकि वह नहीं थी कि उसे कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि उसके दादा की स्मृति पूरी तरह से अलग थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसने इस हद तक उसके लिए काम किया होगा। साथ ही लिन पैलेस को शाही परिवार की योजनाओं के प्रति संदिग्ध कर दिया गया था, लेकिन उसने अपनी निष्ठा की कसम खाई थी, क्योंकि उसने अपनी वफादारी की कसम खाई थी और माना था कि सभी वर्षों की सेवा जो उसने दी थी
उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार भाले के साथ अपनी पोती की ओर इशारा करते हुए अंधी वफादारी भंग हो गई। अपनी पोती के लिए वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। उसके बेहोश दिल के साथ अभी भी धड़क रहा है। उसने अपनी स्कर्ट को कसकर निचोड़ा। क्या सभी दादाजी ऐसे ही हैं? उसने फुंसी हुई भौहों के साथ पूछा। उसके जूनवू याओ के पास खड़े होकर उसके छोटे से चेहरे को देख रहे थे और उसे नहीं पता था कि उसका चेहरा अचानक उत्साह के साथ क्यों बह गया। क्या आप अभी भी अंदर जाना चाहते हैं? उसने पूछा कि उसने उसे उत्सुकता से देखा। नहीं, उसने एक सिर हिलाया क्योंकि उसकी आमतौर पर शांत अभिव्यक्ति में गर्मी की एक झलक थी। वह शुरू में अपने दादा के साथ अपना इलाज करने पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन दरवाजे से इन्हें सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह अध्ययन छोड़ने के लिए मुड़ी। उसे चीजों के माध्यम से सोचने के लिए कुछ शांति और शांति की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वह छोड़ने के लिए मुड़ती है, उसकी चकित अंधेरी आंखों ने गहरे बैंगनी का संकेत दिया। उन्होंने महसूस किया कि इन मानव सम्राटों ने हास्यास्पद तरीके से व्यवहार किया। वह सिर्फ उन सभी को मारना चाहता था। उसकी आधी अधूरी आंखों की गहराई से खतरनाक आग को प्रज्वलित किया गया था। लेकिन अगर चीजें इस तरह से की गईं, तो ये भी उसे परेशानी में डाल देगा। हत्या का इरादा धीरे धीरे फीका पड़ गया। देखो और इंतजार करो। अध्याय 16 स्मॉल व्हाइट लोट्स 1। जब वह अपने कमरे में वापस चली गई तो छोटी काली बिल्ली तुरंत दिखाई दी और उसके कंधे पर कूद गई क्योंकि यह उसके गाल के खिलाफ स्नेह से रगड़ गई। क्या सभी दादाजी इस तरह से होने वाले हैं? वह कांस्य दर्पण के सामने बैठी थी, अजीब अभी तक परिचित प्रतिबिंब को देख रही थी। सामान्य रिश्तों के अनुसार ये तरीका होना चाहिए। काली बिल्ली इसे झाड़ीदार पूंछ झूल रही थी। यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि दादा शब्द उसके लिए क्या था। क्या ऐसा है? उसकी आंखें कम हो गईं क्योंकि उसने धीरे से उसकी छाती को पकड़ लिया। इसके भीतर उसे एक गर्म भावना महसूस हुई, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। थोड़ा खट्टा, थोड़ा गर्म। वह इसे प्यार करती थी। जूनवू याओ ने एक बार उससे पूछा कि क्या वह गुस्से में थी जब मो जुआनफी और बाई यूजियान शादी की व्यवस्था को तोड़ने के लिए आए थे। उसके दिल में जवाब था, उसे क्यों होना चाहिए? उसके लिए इस शरीर के अतीत का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि लिन पैलेस का उसके साथ ज्यादा संबंध नहीं था, इसलिए उसे गुस्सा होने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन अब चीजें अलग हैं। जून जियान की आवाज उसके सिर में गूंज गई। उसकी दवा खाने के लिए लगातार नागिन चुटकुले में छोटे प्रयास जब वह उसे मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, ये सभी उसके लिए विदेशी थे। वह मेरे दादा हैं। कांस्य दर्पण में प्रतिबिंब ने एक छोटी सी मुस्कान का खुलासा किया, एक जो बर्फ और बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त था। परमेश्वर ने अपने पिछले अनुभव के लिए उसे मुआवजा दिया था। उसे यह महसूस करने का मौका दे रहा था कि किसी को उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना पसंद है। वह निश्चित रूप से किसी को भी इस नई मिली खुशी को नष्ट नहीं करने देगी। मैं लिन पैलेस खुद या मेरे दादा के लिए कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा क्योंकि उसने अपनी आंखें संकुचित कर दी। अतीत में कुछ भी उसकी चिंता के योग्य नहीं था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। लिन पैलेस अब मैला पानी में है और इसे बचाने के लिए उसे कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। चीजें इतनी सरल नहीं थीं। मेरे सफेद कमल, अंत में तुम क्या हो? वह अपनी सांस के नीचे फुसफुसाए क्योंकि उसने खाली रिंग स्पॉट पर अपनी पतली उंगली का पता लगाया। उसकी उंगलियों से बेहोश प्रकाश फैल गया और सफेद कमल एक बार फिर दिखाई दिया। मेव, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यह क्या कर सकता है? काली बिल्ली उत्साह में अपनी पूंछ को घुमा रही थी क्योंकि यह उसके सिर को लटकाता था और सफेद कमल पर गौर से देखा था। उसने सफेद कमल को अपनी हथेली पर रखा और धीरे से अपनी पंखुड़ियों को ब्रश किया। एक मीठी खुशबू ने पूरे कमरे को अनुमति दी। ये खुशबू प्यारी है, जैसा कि उसने एक गहरी चक्कर में लिया था। किसी तरह उसने हमेशा महसूस किया था कि जब भी वह इस खुशबू को सूंघती थी तो उसके रक्त प्रवाह को चिकना समझा जाता था, जैसे कि इस खुशबू का इस भावना से संबंध था। ये कमल की खुशबू बहुत अजीब है, इसमें बहुत ही आकर्षक गंध है और यहाँ तक कि मानव रक्त की स्थिति भी है। शायद इस कमल के अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। के रूप में वह एक पंखुड़ी को खींचने के लिए बाहर पहुंची। उस पल में पंखुड़ी को खींचने से पहले आउच, दर्द 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 आवाज की तरह एक कोमल बच्चा बाहर निकला क्योंकि उसका परिवेश धुंध हो गया। जब धुंध धीरे धीरे फैल गई तो एक छोटा लड़का फर्श पर बैठा था, जो उसकी बांह को पकड़े हुए था, जो जून ऊंचाई को देख रहा था। मेव, इस छोटे से बच्चे की अचानक उपस्थिति ने काली बिल्ली को अपनी बुद्धि से डरा दिया और ये लगभग गिर गया क्योंकि यह जूनवू जेड के कंधों पर वापस बैठने के लिए हाथापाई कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जूनवू जी ने फर्श पर बैठे छोटे मिल्की व्हाइट डॉल जैसे लड़के को अवाक किया। उन्होंने एक ज्वलंत सफेद कमल के डिजाइन के साथ एक छोटा बिब पहना था जो बिल्कुल उसकी सफेद कमल संविदात्मक भावना की तरह दिखता है। अध्याय 17 स्मॉल व्हाइट लोट्स। तो ये छोटी सी बात कहाँ से पॉप आउट हुई?
उसका नाजुक छोटा चेहरा और उसकी बड़ी पानी वाली आंखें शिकायतों से भरी हुई थीं। जून वूजी को देखती थी जैसे कि उसने कुछ बहुत गलत किया हो। राक्षस, काली बिल्ली ने जोर से कहा, छोटे आदमी को घूरते हुए। मैं एक राक्षस नहीं हूँ, छोटे लड़के ने कहा कि वह अपनी उंगलियों से फिदा होकर अपने खुद के प्रकोप से चौंक गया। आप कौन हैं? जून वूजी ने उसे मासूमियत से देखा। उसे बाहर फेंक दिया। यह आदमी निश्चित रूप से एक राक्षस है। काली बिल्ली ने लगभग सुन्न महसूस किया। जब से वे इस दुनिया में बदल गए, विचित्र चीजें बहुत कुछ हुई हैं। जब छोटे लड़के ने सुना कि बिल्ली ने कहा कि उसे बाहर फेंक दिया जाना चाहिए तो वह तुरंत रोने लगा। मैं एक राक्षस नहीं हूँ, आप मुझे बाहर नहीं फेंक सकते हैं। मैं आपकी संवेदनात्मक आत्मा हूँ। संवेदनात्मक भावना? आप अपनी खुद की संवेदनात्मक भावना को कैसे बाहर फेंक सकते हैं? लिटिल बॉय ने दावा किया कि जून वूजी को देखते हुए उसकी आंखों से बड़े आंसू गिर रहे थे जब अचानक कमरे को एक गहरी कमल की खुशबू के साथ संक्रमित किया गया था। मुझे नहीं पता था कि संवेदनात्मक आत्माएं मनुष्यों में बदल सकती हैं। जून वूजी ने कठोरता से खंडन किया। उसका भव्य चेहरा नर्म होने का निशान नहीं। छोटे लड़के ने अपना मुंह खोला। जून वूजी को देखा जैसे कि गलत हो। मैं वास्तव में आपकी संवेदनात्मक भावना हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए अधिक परिचित रूप में बदल सकता हूँ। फिर यह धीरे धीरे खड़ा हो गया। जब वह बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया तो उसके आंसुओं को घेरते हुए उसकी जगह एक सुंदर सफेद कमल मध्य हवा में तैर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून वूजी अब नहीं जानता था कि उसके दिमाग में झटका कैसे व्यक्त किया जाए। तारांकन पुफ तारांकन। सफेद कमल एक बार फिर से गायब हो गया और छोटा लड़का एक बार उसी जगह पर फिर से प्रकट हो गया। उस पल के लिए जून वूजी ने अपनी पिछली दुनिया में जादूगरों के बारे में सोचा। अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? छोटा आदमी बयाना में जून वूजी की प्रतिक्रिया देख रहा था। हालांकि वह ये भी जानता है कि आत्मा की दुनिया में भी वह बाकी लोगों से अलग था, लेकिन वह वास्तव में है एक संवेदनात्मक भावना। जून ने अपनी खुद की संवेदनात्मक भावना सफेद कमल के फूल को इत्मीनान से देखा, जो पहले से ही स्वीकार करना मुश्किल था क्योंकि यह पहली बार एक संयंत्र संवेदनात्मक भावना के बारे में सुना था, लेकिन अब यह भी बदल सकता है। हालांकि छोटे हाथ और पैरों को देखते हुए लड़ाई का उल्लेख नहीं करने के लिए अगर दूसरों ने उसे एक पंच दिया तो यह शायद उसे लगभग तुरंत मौत के घाट उतार देगा। निश्चित रूप से यह अभी भी बेकार है। जून वूजी ने जोर से म्यूट कर दिया, थोड़ा सा उसके असंतोष को छिपाते हुए कि यह उसकी आदर्श संवेदनात्मक भावना नहीं थी। ब्रूडिंग जून वूजी ने नोटिस नहीं किया जब उसने लापरवाही से उन शब्दों को कहा। पहले से ही असहज लिटिल कमल फिर से आंसू के कगार पर था। सुन, कृपया मुझे दूर न करें। मैं उपयोगी हूँ। मैं वास्तव में उपयोगी हूँ। अपने स्वयं के मास्टर के लोथ के लिए सचेत करें। लिटिल लोथ सब इसे सहन नहीं कर सकता था। उसने एक पैर पर चिपके रहते हुए खुद को उस पर फेंक दिया, एक नल की तरह आंसू चलते हुए। मैं बहुत उपयोगी हूँ, वास्तव में मुझे वापस नहीं फेंके। लिटिल लोथ्स ने उसके पैर से चिपके हुए उसकी एक मुश्त स्वीकृति से डरते हुए वापस फेंको कहा। जून वूजी ने आखिरकार जवाब दिया जब लिटिल लोथ्स के शब्द उसके पिछले स्तूप से उसे जगाए। अध्याय 18 स्मॉल व्हाइट लोथ्स 3। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो संवेदनात्मक आत्माएं मानव आत्मा के साथ एक बंधन बनाएगी और संवेदनात्मक आत्माएं आत्मा में सोएगी और केवल 14 साल की उम्र में जागेंगे। मृत्यु की स्थिति के अलावा कोई ज्ञात विधि उन्हें अलग नहीं कर सकती। कोई केवल जीवन के लिए एक संवेदनात्मक भावना के साथ एक बंधन बना सकता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी खुद की संवेदनात्मक भावना कितनी बेकार है। उसके पास मामले में कोई और विकल्प नहीं है और इससे भी अधिक इसे बाहर फेंकने के लिए। द स्पिरिट वर्ल्ड, लिटिल लोथ्स ने जवाब दिया। ये वह जगह है जहां आप से हैं। ये पहली बार था जब उसने इस जगह के बारे में सुना था। लिटिल लोथ्स ने सिर हिलाया, जैसे कि जून वूजी से डरते हुए, उसे नापसंद करते हुए, एक अच्छी तरह से व्यवहार किए गए तरीके से उन्होंने कहा, जागृति से पहले संवेदनात्मक भावना आत्मा की दुनिया में रहेगी। अगर व्यक्ति मर जाता है तो हम फिर से वहां वापस चले जाएंगे। वह जगह भयानक है। मैं बस बचने में कामयाब रहा। कृपया मुझे वापस नहीं फेंक दो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। यदि आपके पास कल 25,000 रुपये है तो आपके पास 3,80,000 रुपये होगा। पाए निष्क्रिय आय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पसंद कर रही है लेकिन ऐसा कर सकती है। मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें। एक अचानक दृढ़ संकल्प में ऐसा लग रहा था कि जब वह अंत में उसके पैर को जाने देता है तो उसके छोटे से झड़ने वाले शरीर के झटके के रूप में वह खड़ा हो गया। जून वूजी के सामने सीधे अपने निवेदा छोटे हाथ को उठा लिया। आह! जून वूजी ने बड़ी मासूम आंखों से उसे देखकर पूछा। लिटिल लोथ्स ने सूंघा। एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ उसका छोटा सा चेहरा उसे देख रहा था। उसने अपना साहस जुटाया और आखिरकार चिल्लाया, खाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या खाना है? मैं एक विशेष कमल हूँ। यदि आप मेरी पंखुड़ियों को खाते हैं तो यह आपके रक्त को शुद्ध कर सकता है और इसके भीतर सभी अशुद्धियों को हटा सकता है। लिटिल लोथ्स ने जोर और गर्व के साथ घोषित किया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह सुनती है तो जून वूजी आंखें जलती हैं। कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था किसी के रक्त को शुद्ध करना कितना दुर्लभ था। यहाँ तक कि अगर एक दवा अद्भुत है तब भी एक सीमा थी। मानव शरीर की स्थिति में सक्षम होने के लिए और काया को सुधारने के लिए वास्तव में सभी अशुद्धियों के शरीर को शुद्ध करना संभव था, पुनर्जन्म के समान था। अपनी पिछली दुनिया में प्रौद्योगिकी और चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से विकसित होने के बावजूद कई वैज्ञानिक अभी भी जीन पर शोध कर रहे थे और वे मानव शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन अभी भी कोई उपयुक्त तरीके नहीं मिला है। अगर लिटिल का दावा किया गया तो वह सच था, तो वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये निर्धारित करने के लिए कि क्या लिटिल लोड सच बोल रहा था, जून वूजी अपने छोटे कोमल हाथ पर आयोजित किया गया था। हालांकि वह जानती थी कि उसके सामने छोटा आदमी वास्तव में एक सफेद कमल था, मानव रूप में उसकी उपस्थिति ने उसके लिए आगे भी काम करना मुश्किल बना दिया। वह अपने हाथों को अपने होठों पर ले आए और उसकी तरफ देखा। वह पहले से ही भारी अश्रु गिरने के साथ घबरा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में एक राक्षस नहीं थी। धीरे धीरे आहें भरते हुए उसने अपनी छोटी सी बांह को नीचे रखा। हालांकि द लिटिल लोट्स अपने गुरु के लिए उपयोगी होने के लिए निर्धारित था। जब उसने देखा कि उसने अपने हथियार अपने होठों पर डाल दिए थे तो वह अपने स्वयं के डर को नियंत्रित नहीं कर सकता था और आंसू अपने आप गिरने लगे। जब अपेक्षित दर्द नहीं आया तो उसके पास मिश्रित भावनाएं थीं। वह वास्तव में बहुत खुश था कि खाने के लिए नहीं, लेकिन मालिक को लगेगा कि वह वास्तव में बेकार है और उसे छोड़ देता है। मैं वास्तव में दर्द से डरता नहीं हूँ, लिटिल लोट्स ने कमजोर रूप से घोषित किया। जून वूजी ने अपनी लाल और पानी वाली आंखों पर नजर डाली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिटिल लोट्स तुरंत हतोत्साहित हो गया। अध्याय 19 स्मॉल व्हाइट लोट्स 4। ठीक है, हालांकि ये दर्द होता है, लेकिन यह वापस बढ़ेगा, लिटिल लोट्स ने धीरे से कहा। आपकी पंखुड़ियां आपके शरीर का हिस्सा हैं, जून वूजी ने स्पष्ट किया। थोड़ा कमल ने सिर हिलाया। तो अगर मैं एक पंखुड़ी को गिराना चाहता हूँ तो मैं वास्तव में आपकी बांह खींच रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिटिल लोट्स ने फिर से सिर हिलाया। जून वूजी पूरी तरह से चुप था। बस जब उसे आखिरकार इस छोटे साथी के लिए एक उपयोग मिला तो यह नरभक्षण में बदल गया, जो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसकी निचली रेखा को पार कर गया था और यह कुछ ऐसा नहीं था जो वह करेगा। इसलिए वह अपनी बेकार स्थिति में वापस आ गया था। आह, मेरे पास यह है, लिटिल लोट्स ने अचानक कहा कि उसने अपने छोटे एप्रन को छुआ और अपनी छोटी सी मुट्ठी को बाहर कर दिया। उसने धीरे से अपना हाथ खोला जिसमें 5 छोटे बीज चुपचाप उसकी हथेली पर पड़े थे। यह क्या है? जून वूजी ने पूछा। ये कमल के बीज हैं। लिटिल लोट्स ने कुछ बार झपकी ली। हालांकि प्रभाव पंखुड़ियों को खाने के रूप में महान नहीं है, लेकिन इसका उपभोग करने से हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है, अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकता है। हालांकि ये टेंडन और मांस को नवीनीकृत करने में असमर्थ है। वह धीरे धीरे फंसा हुआ था। केवल 5। जून वूजी ने अपनी भौहें उठाई। मैं अभी के लिए 5 के साथ छोड़ दिया है। मैं महीने में एक बार उत्पादन कर सकता हूँ। दूसरों ने उन सभी को खा लिया, मैं केवल इन 5 बीजों को बचा सकता था, लिटिल लोट्स ने डरपोक समझाया। जून वूजी ने अपने बोलने के तरीके को समझना वास्तव में कठिन पाया। हालांकि महीने में एक बार अभी भी अच्छा है। 5 कमल के बीज सुरक्षित रूप से रखने के बाद जून वूजी ने अपने छोटे कमल के बारे में सोचा। यद्यपि उनके पास कोई लड़ाई की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनकी समझ में आने की क्षमता काफी अच्छी लगती है। और ये कमल के बीज, हालांकि वे अमृत के समान स्तर पर नहीं है, ये किसी व्यक्ति के संविधान में काफी सुधार कर सकता है। ये वही है जो उसे अब सबसे ज्यादा चाहिए था। चाहे वह स्वयं जून जियान या जून किंग था, उन सभी को अपने शरीर के संविधान में सुधार करने की आवश्यकता थी। कंडीशनिंग ड्रग्स केवल एक निश्चित प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी कुछ दुष्प्रभाव होंगे और हड्डियों को लक्षित करना सबसे कठिन, प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन था। इन कमल के बीजों ने पहला बड़ा कदम हल किया है। आधार के रूप में मजबूत हड्डियों के साथ शरीर के बाकी हिस्सों को कंडीशन करना बस बच्चे का खेल है। एक संविदात्मक भावना के साथ इसका मतलब था कि वह इस नई दुनिया में खेती करना शुरू कर सकती है। यहाँ तक कि कठिन लिटिल लोट्स भी लड़ने में असमर्थ था, कम से कम वह खेती करना शुरू कर सकती है और खुद पर भरोसा कर सकती है। लिटिल लोट्स उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि जून वूजी से किसी तरह की पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह अपनी उंगलियों के साथ फिदा हो गया था जब उसने आखिरकार उस पर सिर हिलाया। ये जानते हुए कि इसे छोड़ नहीं दिया जाएगा, लिटिल लोट्स ने एक विस्तृत मुस्कान दी, क्योंकि आंसू नीचे गिरने लगे। उन्होंने अपने दिल में एक अच्छी संविदात्मक भावना होने की कसम खाए और अपने नए गुरु के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उसने उसे बयाना में अध्ययन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग प्रभाव हैं। उसका मांस और रक्त व्यावहारिक रूप से एक काया का पुनर्जन्म कर सकता है, यहाँ तक कि उसके आंसू भी रक्त को कंडीशनिंग का प्रभाव डालते हैं। ये कहा जा सकता है कि इसकी शून्य लड़ाकू क्षमताओं के अलावा इसे एक अनमोल खजाना माना जा सकता है। अध्याय 20 शरीर एक खजाना है। 1
आंसू की कटाई करने के लिए छोटी काली बिल्ली ने एक दो बार लिटिल को लिटिल कर दिया, जिससे आंसू एक नल की तरह बह गए। केवल इस बार आंसू सभी एक छोटी बोतल में एकत्र किए गए थे। यह विशेष रूप से जून जियान और जून किंग के लिए तैयार किया गया था। इससे पहले कि वह अपने दम पर मजबूत हो, लिन पैलेस की सुरक्षा उन दोनों के कंधों पर गिर गई। इतनी मेहनत से रोने के बाद गरीब थका हुआ थोड़ा कमल वापस एक मुश्किल से दिखाई देने वाली अंगूठी में बदल गया और चुपचाप उसकी उंगली पर बैठ गया। छोटी फसल के बाद जून वूजी एक गहरी नींद में गिर गया। सुबह की दरार में वह जून जियान की तलाश में चली गई। जून जियान अपनी अनमोल पोती को अपने लिए देखकर आश्चर्यचकित था। जब से वह घायल हो गई थी, उसे शायद ही कभी उसके साथ समय बिताने का मौका मिला। हर बार जब उसने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की तो वह शांत लग रही थी और वापस ले ली, अपने दिल को चुभती थी। वूजी, तुम यहाँ क्यों हो? आओ, जल्दी से बैठ जाओ। जून जियान ने जल्दबाजी में उसे निकटतम सीट पर ले जाया। जून वूजी को एक खजाने की तरह माना जाता था, क्योंकि वह अपनी पीढ़ी में एकमात्र है। जून किंग की विकलांगता के साथ बच्चे संभव नहीं हो सकते हैं। वह नम्रता से बैठ गई, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने नए दादा को गर्म कर लेती थी। दादाजी, मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, उसने पूरी तरह से कहा। उसकी अचानक घोषणा ने उसके दिल को एक धड़कन छोड़ दिया। क्या वह उन सभी अफवाहों को सुन सकती थी जो चारों ओर चल रही हैं? बस ये कहो, जो भी आप चाहते हैं, बस इसे नाम दें। जब तक यह मेरे साधनों के भीतर कुछ है, मैं इसे आपके लिए करूंगा। उसने उसे गर्मजोशी से संबोधित किया। जून वूजी ने अपना गला साफ किया। यह उसकी पहली परिवार की औपचारिक बातचीत थी जो उसने कभी की थी। दादाजी पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास कोई संवेदनात्मक भावना नहीं है। मुझे पता है कि मैं खेती करने में असमर्थ हूँ और मैं सोच रहा हूँ, जब से मैं अपने कमरे में पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, मैं कुछ मेडिकल पुस्तकों के माध्यम से देख रहा हूँ, मेरा लेखन कौशल उतना बुरा नहीं है और चूंकि मैं किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की खेती नहीं कर सकता, इसलिए मैं दवा का अध्ययन करने के बारे में सोच रहा था। उद्धरण चिन्ह। उसने उसे एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह वास्तव में इतना समझदार कुछ कहने के लिए आई थी। यद्यपि वह अपनी पोती से प्यार करता है, वह जानता है कि उसके पास परेशानी के अलावा कोई कौशल नहीं है। वह वहां बैठ गया। जून वूजी ने देखा कि वह जगह में जम गया था। वह इस पर बनी रही। लिन पैलेस पहले की तरह शांतिपूर्ण नहीं है। मेरी चोट के बाद मैं बहुत सारी चीजों के साथ आया हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में बदलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जून जियान चुप रहा। लिन पैलेस वर्तमान विधि अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि मो जुआनफी ने व्यक्तिगत रूप से सगाई से पता चला है कि उनका खड़े अब स्थिर नहीं थे। वह जानता था कि वह अब उससे कुछ भी छिपा नहीं सकता। अध्याय 21। शरीर एक खजाना है 2। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनकी पोती अभी भी बहुत लापरवाह थी। उसके शीर्ष पर वह भी इतनी अच्छी तरह से व्यवहार और समझदार हो गई। इससे जून जियान को विवादित और अनिवार्य रूप से दुखी महसूस हुआ। आखिरकार उसे एक दादा के रूप में होना बेकार था। हालांकि उसने युवा के बाद से अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, क्योंकि उसके दादा के रूप में वह उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता था और उसे एक स्थिर जीवन दे रहा था। यह मामला मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगा, जब तक आप चाहते हैं। बस इसके लिए जाइन, बस याद रखें, जब तक मैं आसपास हूँ कोई भी आपको धमका नहीं सकता है। जून जियान ने उनकी आंखों में एक चमक के साथ घोषित किया। धन्यवाद दादा, उसने सिर हिलाया। हम परिवार हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप खुश हैं अपने दादा के रूप में, मैं आराम से महसूस करता हूँ। अगर वह वास्तव में दवा में रुचि रखती थी तो यह उसे बदमाश मो जुआनफी के बारे में सोचने के बजाय एक अच्छा होगा। मैं नौकरों से आपके लिए कुछ मेडिकल किताबें और जड़ी बूटियों को तैयार करने के लिए कहूंगा। अगर कुछ भी कमी है तो बस अंकल फू को बताएं। अंकल फू लिन पैलेस में एक आधिकारिक व्यक्ति थे। उन्होंने जून जियान का अनुसरण कम उम्र से ही किया था और जून वू जेड के पिता को अपनी शक्ति सौंपने से पहले रुइलिन सेना में दूसरे स्थान पर थे। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने लिन पैलेस में सभी घरेलू मामलों का कार्यभार संभाला। इससे पहले कि दोपहर के भोजन का समय होता, अंकल फू ने सेवकों को मेडिकल बुक और जड़ी बूटियों को भेजने के लिए भेजा। उसका कमरा जल्दी से मेडिकल किताबों और औषधीय जड़ी बूटियों के बड़े बक्से से भर गया। जून जियान ने भी अपने आंगन के पास एक कमरे के लिए एक फार्मेसी में परिवर्तित होने का निर्देश दिया। चाचा फू ये जांचने के लिए आया था कि क्या सब कुछ क्रम में था, जिसके बाद उसने अपना कमरा छोड़ दिया। वह जल्दी से पास की कुछ पुस्तकों के माध्यम से नजर रखी। कुछ लापरवाही से पढ़ने के बाद उसने उन्हें एक तरफ रखा। उन किताबों को जो उनके पास भेजा गया था वे शीर्ष स्तरीय मेडिकल बुक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत दुर्लभ किताबें थीं। लेकिन एक बार जब वे उसके हाथों से गुजर गए तो वह सब कुछ याद कर सकती थी और यहाँ तक कि पुस्तक में वर्णित की तुलना में एक और भी अधिक उन्नत उपचार का वर्णन कर सकती थी। वह उन क्वैक के माध्यम से पहले हाथ का अनुभव करने के बाद इस दुनिया के चिकित्सा स्तर पर निराशा कर रही थी। उसे ये देखने की जरूरत थी कि क्या जड़ी बूटियों और उपचार अपनी पिछली दुनिया से अलग थे। हालांकि कुछ समानताएं थीं,
लेकिन इस दुनिया और उसकी पिछली दुनिया की दवा और जड़ी बूटियों को भड़काने की उसकी समझ भयानक थी। एक दिन में उसने पूरी तरह से ये सब समझ लिया। पुस्तकों ने इस दुनिया की अधिकांश जड़ी बूटियों और दक्षता को दर्ज किया और एक छोटी अवधि के भीतर उसने उन सभी को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में छांटा था। आप कब शुरू करने जा रहे हैं? काली बिल्ली फार्मेसी के चारों ओर सुरुचिपूर्ण ढंग से चली गई। कमरे को विषाद की गंध से भर दिया गया क्योंकि जड़ी बूटियों की सुगंध ने कमरे को भर दिया था। यह अचानक अपनी मालकिन का एक फ्लैशबैक था, जो विभिन्न जड़ी बूटियों और चिकित्सा पुस्तकों से घिरे एक समान कमरे में बैठा था, क्योंकि वह एक दशक के लिए विभिन्न नुस्खे और उपचार में डूब हुई थी। मैं किसी भी जल्दी में नहीं हूँ, जून वू जी ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि उसने थोड़ा कम से बाहर निकाला। जून जियान और जून किंग की क्षमता को अधिकतम करने के लिए उसे लिटिल लोड्स के प्रभावों में महारत हासिल करनी चाहिए। व्हाइट लोड्स एक मुकुट के गहने की तरह दिखता था, जिसमें प्रत्येक पंखुड़ी के साथ एक क्रिस्टल की तरह दिखता था, किसी भी सामान्य कमल के विपरीत जिसे उसने कभी देखा था। वह एक गहरी सांस में चूसा, क्योंकि उसने इस सुंदरता को अपनी आंखों से चकमा दिया। उसने एक छोटे से कमल के बीज को निकाला और उसे इनायत से निगल लिया। खुद की तुलना में प्रभावों का परीक्षण करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यह उसकी हड्डियों से एक सुस्त और असुविधाजनक दर्द के साथ शुरू हुआ, क्योंकि एक खुजली सनसनी ने संभाला। उसने अपनी आंखें संकुचित कर दी, क्योंकि दर्द अधिक असहनीय हो गया, क्योंकि प्रत्येक मिनट के साथ भावना बदल गई। एक सुस्त खुजली सनसनी से एक तेज चाकू की तरह दर्द के रूप में, जैसे कि कोई अपनी हड्डियों के साथ चाकू को तेज कर रहा था। वह जल्द ही पसीने की एक पतली परत में डूब गई थी, क्योंकि वह अपने निचले होंठ को थोड़ा सा काटती थी। ये भावना चाकू से छुरा घोंपने से भी बदतर थी। अध्याय 22, शरीर एक खजाना है। 3। उसने 1 घंटे के करीब दर्द को सहन किया। जब दर्द अंत में कम हो गया, उसके कपड़े उसके पतले शरीर के फ्रेम पर चिपक गए, क्योंकि वह पसीने और काले चिपचिपे तरल पदार्थ की एक परत से भीग गया था। वह अंत में पीड़ा से मुक्त थी। उसने अपने हाथों और उन अशुद्धियों को देखने के लिए राहत की सांस ली। वह छोटा आदमी झूठ नहीं था। जून वू जी ने अनुपस्थित रूप से म्यूट कर दिया, क्योंकि उसने यह महसूस करने की कोशिश की कि उसके शरीर में क्या बदलाव किए गए थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसके जोड़ अधिक लचीले थे और उसके शरीर को भी हल्का महसूस हुआ। इस दुनिया में अगर कोई अपनी आध्यात्मिक शक्ति की खेती करना चाहता था, तो किसी को एक उत्कृष्ट काया की आवश्यकता थी। पहले वह खेती शुरू करने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह आगे की कठिन यात्रा को शुरू करने से पहले अपनी काया को लगभग एकदम सही स्थिति में ले जाना चाहती थी। एक मजबूत नींव के साथ शुरू करने से भविष्य में घातीय लाभ होगा। सभी दर्द का अनुभव करने और खुद को भारी लाभ उठाने के बाद वू जूनजी को यकीन हो गया कि वह जून किंग और जून जियान के लिए उपचार शुरू करने के लिए तैयार है। यह उनके गठन को बेहतर बनाने और लिन पैलेस को अपने सही स्थान पर वापस लाने का समय था। मुख्य कारणों में से एक, सम्राट ने इतने पर काम करने की हिम्मत की, क्योंकि लिन पैलेस की लाइन में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जून किंग अपंग और अभिमानी अच्छे से कुछ भी नहीं। जून वू जी के साथ प्रतीत होता है कि भविष्य में ब्लेक भविष्य ने उनके खिलाफ इस तरह के कृत्यों को प्रोत्साहित किया। यदि जून जियान और जून किंग स्वास्थ्य के गुलाबी रंग में हैं, तो उनके बहादुर शक्ति और आभा के साथ किसी को उनके खिलाफ अभिनय करने से पहले 2 बार सोचना होगा। रुई लिन सेना की रीढ़ के रूप में जून जियान के साथ केवल एक परिणाम हो सकता है, रक्त बहाया जाएगा। इस समय के दौरान जून वू जी ने अपना समय अपने फार्मेसी के लिए अपने छोटे से आंगन में बिताया और अपने आहार के लिए अपने शरीर की काया को कंडीशनिंग में व्यस्त कर दिया। जब उसके पीले चेहरे ने आखिरकार रोसी का संकेत दिया, जून जियान चिंतित था कि उसकी पोती केवल थोड़ी देर के लिए डॉक्टर की भूमिका निभाएगी, इससे पहले कि उसकी रुचि मर गई। इसलिए उसे यह सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह अपनी फार्मेसी के लिए व्यस्त थी और उसे राहत महसूस कर रही थी कि वह हर बार उसे देखने के लिए बेहतर लग रही थी। इंपीरियल पैलेस में उन्हें अभी भी लिन पैलेस से कोई भी कार्रवाई या कोई प्रतिशोध नहीं मिला है जिसने सम्राट को मुस्कुराते हुए बनाया है। लिन पैलेस ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक सैन्य गुणों का पीछा किया था। उनके नाम को नीचे लाने के लिए इस तरह का एक शानदार मौका कौन पास करेगा? ये वह वांछित परिणाम था जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। उन्हें आत्मा में कुचल दिया। अब तक जून वू जी की दुर्भावनापूर्ण अफवाहों की लपटें रुई लिन सेना को अपनी व्यक्तिगत स्वार्थी सनक पर कार्य करने के लिए उलझाने के लिए लंबे समय से शहर की दीवारों से परे फैल गई थी। ये सब जबकि जून जियान काले रंग में रहस्यमय पुरुषों के समूह का पता लगाने और खोजने की कोशिश कर रहा था और जून वू जेड के नाम को साफ करने के लिए सबूत प्राप्त कर रहा था। हालांकि उन्हें संदेह था कि वे कुछ महत्वपूर्ण छिपा रहे थे। सभी दूसरे राजकुमार के गार्डों में कोई पूर्ण लाश नहीं थी, जैसे कि वे भीतर से विस्फोट हो गए थे। इसके अलावा दूसरे राजकुमार के बारे में कहा गया था कि उनके साथ लड़ने और उनके हमलों को बंद करने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि उन्हें दूसरे राजकुमार के साथ किसी भी दर्शक को यह निर्धारित नहीं किया गया था कि यह निर्धारित करने के लिए कि किस तरह की चोटें या किस प्रकार के हथियार का कारण थे। स्पष्ट रूप से इंपीरियल पैलेस अपनी जांच में उसे धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण सुराग को रोक रहा था ताकि जून वू जी की प्रतिष्ठा को कम किया जा सके। सुबह से लेकर रात तक जून जियान हमेशा सुराग की तलाश में रहता है।
दूसरी ओर जून वू याओ का आंकड़ा शायद ही कभी लिन पैलेस के यौगिकों में देखा गया था। लिन पैलेस मामलों के लिए केवल जून किंग और जून वूजी बने रहे। अध्याय 23 जहर। एक नौकर ने पूरी खिलने में कमल के फूलों को देखने के लिए बैकयार्ड में लोट्स तालाब के किनारे जून किंग को धक्का दिया। जून किंग हालांकि इसकी सराहना करने के मूड में नहीं था। साइड से छोटे से नक्शे कदम पर सुनकर जून किंग ने अपनी व्हीलचेयर को उस दिशा में बदल दिया और मुस्कुराया क्योंकि उसने थोड़ा फ्लश किया हुआ जून वूजी देखा। आप अंत में बाहर आने के लिए तैयार हैं? जून किंग ने झुंझलाहट से पूछा। जब से जून जियान ने जून वूजी को दवा का अध्ययन करने की अनुमति दी, वह व्यावहारिक रूप से एक शटिन थी, केवल उसकी फार्मेसी में जा रही थी और कहीं और नहीं थी। इस तरह की उपस्थिति वास्तव में दुर्लभ थी। जून वूजी ने अपने चाचा को देखा जो उस पर ध्यान से मुस्कुरा रहा था। वह थोड़ा हैरान थी क्योंकि उसके शरीर में विशेष कमल के बीज और आंसू के माध्यम से गहन कंडीशनिंग हुई थी। हालांकि उसे अभी तक किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की खेती नहीं हुई है, उसके नक्शे कदम बहुत हल्के हो गए हैं। जब तक वह व्यक्ति की दृष्टि की रेखा में नहीं थी, अन्यथा उसे 5 कदमों के भीतर कोई भी उसकी उपस्थिति की खोज नहीं कर पाएगा। हालांकि इस बार वह स्पष्ट रूप से विशाल पिछवाड़े में प्रवेश कर गई थी और उसके चाचा जो लोट्स तालाब का सामना कर रहे थे, वह शुरू से ही सही जानता था कि यह उसका था। उनकी सुनवाई बहुत अद्भुत थी। युद्ध के मैदान में चाचा के पैर घायल हो गए थे। जून वूजी ने इस छोटे से चाचा से संबंधित यादों के टुकड़ों के माध्यम से कड़ी मेहनत की, लेकिन बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। उसकी स्मृति से जून किंग हमेशा एक व्हीलचेयर पर बैठा था और शायद ही कभी अपने पैरों के बारे में बात की थी। केवल एक बार एक परिवार की दावत में उसने उल्लेख किया था कि वह युद्ध के मैदान में घायल हो गया था। हाँ, जून किंग ने जवाब दिया। यह एक साधारण चोट नहीं है ना? जून वूजी ने दबाव डाला क्योंकि वह निश्चित थी कि एक साधारण लड़ाई के घाव की तुलना में इसमें अधिक था। जब वह घायल हो गया तो लिन पैलेस अपने प्राइम में था, जहां चारों ओर से सभी बेहतर डॉक्टरों को उसे ठीक करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जब जून वूजी चट्टान से गिर गया तो उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, साथ ही टूटी हुई हड्डियों के साथ मुख्य बैंड में से एक के रूप में। 1 महीने के भीतर वह चलने में सक्षम थी, इसलिए युद्ध के मैदान से एक साधारण घाव को चलने की अपनी क्षमता को दूर करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, ये जहर है। मुझे दुश्मन द्वारा एक घातक जहर के साथ पीठ में चाकू मार दिया गया था। यदि आपके दादा के लिए नहीं, तो मुझे डर है कि आपके पास बात करने के लिए कोई चाचा नहीं है। वह मुझे चंगा करने के लिए किंगयू कबीले के संप्रभु को प्राप्त करने में सक्षम था, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने एक छिपी हुई निशान को उजागर करने के लिए अपनी कमर पर अपने हेम को उठाया था। हालांकि घाव 1 दशक से अधिक पुराना था, फिर भी इसके चारों ओर गहरे बैंगनी का एक निशान था। किंगयू कबीले। वह थोड़ा डूब गया। आपके दादा ने उनकी मदद के बदले में हमारे परिवार की विरासत का कारोबार किया। जून किंग ने जल्दी से समझाया और स्पष्ट करने का प्रयास किया क्योंकि उसने किंगयू कबीले के बाई यू जियान और उसकी भतीजी के बीच गहरी दुश्मनी के बारे में सोचा था। पहले जब जून वू झाई ने जून जियान को अपने भविष्य को चिकित्सा में अपना भविष्य बनाने के लिए कहा था, तो वह किंगयू कबीले में दाखिला लेने का सुझाव देना चाहता था क्योंकि यह इस दुनिया में चिकित्सा अध्ययन का मक्का था। दुर्भाग्य से मुजुआन फी और बाई यू जियान के उलझाव के साथ उसे किंगयू कबीले में शामिल होने के बाद अब संभव नहीं था। मुझे चाचा के पैर को देखने दो। जून वूजी ने कभी भी व्यभिचारियों की उस जोड़ी के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, उसने जल्दी से बाध्य किया और अपनी पैंट को लुढ़का दिया। जून किंग के पैर पीले और पतले थे, अगर उस चोट के लिए नहीं, तो पैर की यह जोड़ी जो एक बार मजबूत और मजबूत थी, अब पतले और कमजोर पैरों की एक जोड़ी में कम हो गई थी। पैर की मांसपेशियों का उपयोग नहीं करने के 1 दशक से अधिक समय के बाद वे सिकुड़ जाते हैं और अब उसके ऊपरी शरीर और पैर अनुपात से बहुत बाहर थे। Do like, share, comment and subscribe for latest updates and more similar stories.